शांति। आज की तारीख है 23/1/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे। बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। स्वच्छ बुद्धि से मतलब है पवित्र बनाने, और जब हम पवित्र बनेंगे तब हम देवता बन सकेंगे। प्रश्न है आज का, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकते? उत्तर है, हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। हाँ, कितनी अच्छी खुशखबरी की बात है ये। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है, ये ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी छूट नहीं सकता है। प्रश्न दूसरा है, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर है, वह बहुत निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते और तुम फिर द्वापर युग में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। कितना ऊंचे ते ऊंचा परम पिता परमात्मा और परम पवित्र बाप है, परंतु जब वह सृष्टि पर आते हैं तो कितना निरहंकारी है वह कि उनको पतित दुनिया में आना पड़ता है। और हम भी उनको बुलाते पतित दुनिया में हैं। पतित दुनिया में तो आते हैं, परंतु उनको तन भी कैसा मिलता है पतित दुनिया में? पतित तन में ही उनको आना पड़ता है। तो भी वह बाप निरहंकारी बन हम बच्चों की सेवा करते हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित्त चैन जहाँ पाए ले चल तू वहीं ले चल। हाँ, ये है हम आत्माओं की पुकार परम पिता परमात्मा के प्रति। हम इस पुरानी दुनिया के या इस दुख की अशांति की विकारी दुनिया से तंग होकर के कहते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, इस पाप की दुनिया से हमें ले चलो जहाँ हमको सुख मिले, शांति मिले, चैन मिले। मुरली की शुरुआत ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना कि दो दुनिया है, एक है पाप की दुनिया और एक है पुण्य की दुनिया, दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया में नए मकान में हो सकता है, पुराने मकान में दुख ही होता है, इसलिए उनको खलास किया जाता है। फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते हैं कि भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। रावण राज्य होने के कारण बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि और तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप आकर के समझाते हैं कि मुझे भगवान तो कहते हैं, परंतु जानते कोई भी नहीं है। भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के न रहे। दुख में ही हे प्रभु, हे ईश्वर कहकर पुकारते हैं, परंतु वंडर है, एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप रचयिता को जानते नहीं। बस कह देते हैं सर्वव्यापी है, कच्छ मच्छ में परमात्मा है। यह तो जैसे परमात्मा की ग्लानि करते हैं, बाप को कितना डिफेम करते हैं। इसलिए भगवानुवाच है कि जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की ग्लानि करते करते सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। हाँ, बाबा ने अपना स्पष्ट बताया कि मैं कब आता हूँ। ड्रामा अनुसार बच्चे कहते हैं कि इस पार्ट में फिर भी आना पड़ेगा। बाप कहते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता हूँ। कई बार कई बच्चों के दिल में आता है कि हम फिर जो पार्ट हम अभी बजा रहे हैं उस पार्ट में हमें फिर भी आना पड़ेगा। तो बाबा हमें
सहानुभूति देते हुए कहते हैं, अरे बाबा खुद भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। बाबा कहते जब मैं भी नहीं छूट सकता हूँ तो तुम बच्चों को भी ये नहीं सोचना चाहिए। मुझे भी पतित को पावन बनाने आना ही पड़ता है, नहीं तो नई दुनिया कौन स्थापन करेगा। बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए नई दुनिया में कौन ले जाएगा। भले इस दुनिया में ऐसे तो बहुत ही धनवान मनुष्य हैं जो समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन है, परंतु अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते हैं, बैठे बैठे मर जाते हैं। कितना दुख होता है। उनको ये पता ही नहीं कि सतयुग में कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, वहाँ दुख की बात होती नहीं, वहाँ आयु भी बड़ी रहती है। यहाँ तो अचानक मर जाते हैं। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। वहाँ क्या होता है यह भी कोई नहीं जानते। इसलिए बाप कहते हैं कितने तुच्छ बुद्धि हैं, और मैं आकर के इन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। रावण पत्थर बुद्धि, तुच्छ बुद्धि बनाते हैं और भगवान स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। बाप तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं, और सब बच्चे कहते हैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण बनना है। ये है सत्य नारायण की कथा। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते रहते हैं। अभी हमें स्वयं शिव बाबा सत्य ज्ञान दे करके नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। फिर वही कथा भक्ति मार्ग में ब्राह्मण सुनाते रहते हैं। सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़ी है। भक्ति मार्ग में कथा सुनाते, पर कोई प्रैक्टिकल में नर से नारायण नहीं बनते। परंतु अभी वर्तमान तो हम सभी नर से नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम तो सचमुच नर से नारायण बनने आए हो। कोई कहते हैं कि आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, तो बाबा कहते हैं बोलो नर से नारायण बनना, ये है हमारा उद्देश्य। परंतु ये कोई संस्था नहीं है, ये तो परिवार है। माँ बाप और हम बच्चे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में तो गोता खाते थे और बोलते थे तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे। कि हे माता पिता जब आप आते हैं तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के मालिक बनते हैं, परंतु नरक के नहीं, स्वर्ग के मालिक। अब ऐसे बाप को देखते कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, जिसको आधा कल्प याद किया कि हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। तो ये बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाप कहते हैं मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ, रावण आसुरी संप्रदाय बनाता है। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। वहाँ पवित्रता के कारण आयु भी बड़ी होती है। यहाँ है भोगी, अचानक मरते हैं। वहाँ योग से वर्षा मिला हुआ रहता है, तो आयु भी 150 वर्ष तक रहती है। अपने समय पर एक शरीर छोड़ आत्मा दूसरा लेती है। तो ये नॉलेज बाप ही बैठकर देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, समझते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाप कहते हैं ये रास्ते है ही नहीं, रास्ता तो मैं ही बताऊंगा। तुम तो कहते थे हे अंधों की लाठी प्रभु आओ और हमको शांति धाम सुख धाम ले चलो। तो बाप ही सुख धाम का रास्ता बताते हैं। बाप कभी दुख नहीं देते हैं, ये तो बाप पर झूठे इल्जाम लगा देते हैं।
कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग पड़ते। बाप कहते हैं मैं थोड़े ही किसी को मारता हूँ या दुख देता हूँ, ये तो हर एक का अपना अपना पार्ट है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूँ वहाँ अकाले मृत्यु दुख आदि कभी होता नहीं। मैं तुमको सुख धाम में ले चलता हूँ। बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि ओह बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मनुष्यों को तो ये पता ही नहीं कि संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि बैठ बनाया है। वास्तव में है पुरुषोत्तम युग, जबकि बाप आकर के ऊंचते ऊंच बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। सबसे ऊंचे ते ऊंच है पुरुषोत्तम। कौन है पुरुषोत्तम? लक्ष्मी नारायण ही है पुरुषोत्तम। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। चढ़ती कला में ले जाने वाला एक ही बाप है। सीढ़ी पर किसको भी समझाना बाबा कहते हैं बहुत सहज है। बाप कहते हैं अब खेल पूरा हुआ, अभी घर चलो। अभी ये पुराना छीछी चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोगते तमो प्रधान और शूद्र बने हो। अब फिर शूद्र से तुम ब्राह्मण बने हो। अब बाप आए हैं भक्ति का फल देने। बाप ने सतयुग में फल दिया था। बाप है ही सुखदाता। बाप पतित पावन आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है। अनाज आदि कुछ मिलता ही नहीं। वो समझते हैं कि हम ये करते हैं, अगले साल बहुत अनाज होगा, परंतु होता कुछ भी नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज को कोई क्या कर सकेंगे? फैमन पड़ेगा, अर्थक्वेक होगी, बीमारियां होंगी, रक्त की नदियां बहेंगी। ये सब वही महाभारत की लड़ाई है। अब बाप कहते हैं तुम अपना वर्षा पालो। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ और माया रावण श्राप देती है नरक का, और नरक का वर्षा दे देती है। यह भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूँ। ये भारत शिवालय था, अभी वैश्यालय है। विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। हाँ, आज बाबा मुरली के अंदर रावण राज्य और राम राज्य, शिव बाबा क्या करते हैं और रावण क्या करता है, उसी के विषय में हम बच्चों को विस्तार से बता रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं, तो ये खुशी रहनी चाहिए ना। हमको बेहद का भगवान पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। हमारी बिरादरी तो बड़े से बड़ी है, जिससे फिर सारी बिरादरियां निकलती हैं। आदि सनातन कौन सा धर्म और कौन सी बिरादरी थी ये समझते नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी, फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, फिर इस्लाम वंश की बिरादरी। ये सारे झाड़ का राज और कोई समझा न सके। अभी तो देखो कितनी बिरादरियां हैं, टाल टालियां कितनी हैं। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये बातें बाप ही आकर बुद्धि में डालते हैं। ये पढ़ाई है, ये तो रोज पढ़नी चाहिए। बाबा कहते कोई सत्संग नहीं जहाँ सुना और घर गए और फिर हम अपने काम में लगे। बाबा कहते नहीं, ये पढ़ाई है और ये रोज पढ़नी चाहिए। भगवानु वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं तो विनाशी धन दान करने से बन सकते हैं, लेकिन मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूँ
जो तुम 21 जन्म के लिए विश्व के मालिक बनते हो, और वहां कभी अकाली मृत्यु होती नहीं। अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। वो बाइस्कोप ड्रामा आदि जो निकले हैं तो इस पर समझाने में भी सहज होता है। आजकल तो बहुत ड्रामा आदि बनाते हैं। मनुष्यों को बहुत शौक हो गया है। वो सब है हद के ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। इस समय माया का पंप बहुत है। मनुष्य समझते हैं कि अभी तो स्वर्ग बन गया है, आगे थोड़ी ही इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि थी, तो कितना अपोजिशन है। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। ये है सब माया का पंप। इसलिए फॉल होना है तो ये कितनी जबरदस्त माया है। बाबा कहते हैं इसीलिए भारत उतरती कला में आना है, क्योंकि माया का बहुत पंप है। तो कितनी जबरदस्त माया है। तुमको उनसे मुंह मोड़ना है। किससे? माया से। तो बाप है ही गरीब निवाज। शाहूकारों के लिए स्वर्ग है, लेकिन गरीब बेचारे नरक में हैं। तो अब नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना है। गरीब ही वर्षा लेंगे। साहूकार तो समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, स्वर्ग और नरक यहाँ ही है। अब इन सब बातों को तुम समझते हो कि भारत कितना भिखारी बन गया है। भारत ही कितना शाहूकार था। एक ही आदि सनातन धर्म था। अभी भी कितनी पुरानी चीजें निकालते ही रहते हैं। कहते हैं इतने वर्षों की पुरानी चीज है। हड्डियां निकालते हैं, कहते हैं इतने लाखों वर्ष की है। अब लाखों वर्ष की हड्डियां फिर कहाँ से निकल सकती? उनका फिर दाम भी देखो कितना रखते हैं। बाप समझाते हैं कि मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ, इनमें प्रवेश करके आता हूँ। ये ब्रह्मा साकारी है और यही फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं। वो अव्यक्त और ये व्यक्त। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। जो नंबर 1 पावन था वह फिर नंबर 1 पतित। अभी बाबा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के विषय में बातें सुना करके हमें समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं इनमें आता हूँ। किसमें? प्रजापिता ब्रह्मा में, क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 पावन बनना है। ये अपने को कहाँ कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं फलाना हूँ। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ या मैं महान हूँ, मैं ऊंचे ते ऊंचा हूँ, क्योंकि मेरे में ऊंचे ते ऊंच बाप आते हैं। तो बाप भी समझते हैं कि मैं इस तन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सतो प्रधान बनाता हूँ। अब बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुम अशरीरी आए थे, फिर 84 जन्म ले पार्ट बजाया, अब वापस घर चलना है। अपने को अब आत्मा समझो, देह अभिमान को तोड़ो। सिर्फ याद की यात्रा पर रहना है और कोई भी तकलीफ नहीं है। जो पवित्र बनेंगे, ध्यान से सुने, जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वही विश्व के मालिक बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है। पढ़ाने वाला बाप कितना निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते हो। इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ तो पतित शरीर में आकर के बैठता हूँ। फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ मंदिर में बिठाते हो, सोने हीरों का मंदिर बनाते हो, क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का बाप मालिक बनाते हैं, इसलिए तुम बाप की खातिर करते हो। अब ये सब राज मीठे मीठे बाबा ने तुम बच्चों को समझाया है। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। बाबा हमें
भक्ति मार्ग का भी ये राज समझाते हैं कि कैसे पहले हम अव्यभिचारी भक्ति करते हैं और अभी व्यभिचारी भक्ति करते हैं। आजकल देखो मनुष्यों की भी पूजा करते रहते हैं। गंगा के कंठे पर देखो शिवो हम कह करके बैठ जाते हैं, फिर माताएं जा करके दूध चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं। इस दादा ने खुद भी किया है, पुजारी नंबर 1 बना है ना। बाबा अपना अनुभव सुनाते कहते हैं कि ऐसे नहीं कि बाबा देख के बताते हैं, सुन के बताते हैं, नहीं। बाबा कहते हैं दादा ने खुद किया है, पुजारी नंबर 1 बना है, तो वंडर है ना। बाप कहते हैं ये वंडरफुल दुनिया है, कैसे स्वर्ग बनता है, कैसे नरक बनता है, सब राज बच्चों को समझाते रहते हैं। ये ज्ञान तो शास्त्रों में नहीं है, वह है फिलोसॉफी के शास्त्र। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी फादर के व तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे न सके, और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसी को मिल भी न सके। जब तक ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 बिंदु। नंबर 1 है माया का बहुत बड़ा पंप है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा इस ही खुशी में रोमांच में खड़े हो कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं और भगवान हमें पढ़ाते हैं। नंबर 2 है विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाप निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, ऐसे बाप समान निरहंकारी बनकर सेवा करनी है। वरदान है आज का, ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। आज से सभी ध्यान रखेंगे कि कोई भी यदि हमारी ग्लानि करते हैं तो उनको हम क्या करें, गुणमाला पहनाएं और बाबा को याद करें। तो बाबा कहते हैं ऐसे इष्ट देव और महान आत्मा भव। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो आप डालने वालों के गले में रिटर्न कर देते हो। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ तो वह स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे, क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है। ये देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव और महान आत्मा बना देती है। स्लोगन है आज का, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा व्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क। तो आज की पॉइंट है, कोई भी कर्म करते समय यही स्मृति रहे कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ जो है वो उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है। फिर जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो तो कर्मयोगी फरिश्ता बन जाएंगे। बाबा कहते हर वक्त एक ही जिम्मेवारी कोई विशेष आत्मा नहीं संभालती,
परंतु बाबा कहते हैं जिम्मेवारी का बोझ बाप के ऊपर रख करके स्वयं को हम हल्का कर दें तो कर्मयोगी फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।